Good morning, student. Welcome in the class of science. Student, today we are going to start our new lesson number 10, living organisms and their surrounding. In this lesson, we learn about biotic or biotic components, interaction between them, habitats, type of habitat and adaptations. We find living organism everywhere on the earth. We may find them on higher mountains or the deep inside the sea where it is completely dark. We can also find them in our house. They could be a microorganism, small insect, plant or animal. They even find inside our body also. Means हमारे बॉडी के अंदर भी वर्म्स रहते हैं. इट इज़ ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो. हैबिटेट एंड एडॉप्टेशंस. व्हाट इज मीन बाय हैबिटेट? All living organisms try to find a suitable places, live dwelling places where an organism can live, grow and reproduct. It's called its habitat. What is mean by habitat? Underline this. Habitat, the dwelling place where an organism can live, grow and reproduce is called as habitat. It is the natural home of an organism. For example, the habitat of a fish is water, camel is desert and polar bear in snow. Means habitat क्या? Fish कहाँ पे रहती है? In water, that is fish habitat. Camel कहाँ रह सकता है? Yes, उस suitable place कहाँ है camel की? In the desert and polar bear in the snow. The habitat provide everything to the organism which it need to survive. और habitat से उससे क्या मिलता है? Everything means where things to the organism need to survive. उसको सर्वाइव करने के लिए यानी लाइव रहने के लिए जो भी थिंग्स चाहिए वो सब उसको कहाँ से मिलते हैं? हैबिटेट से. हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म आर मोस्ट कंफर्टेबल. वहाँ पे वो अच्छे से कंफर्टेबल ही रहता है. हेल्दी हैबिटेट शुड नॉट बी ओवर पॉपुलेटेड. लाइव हैव द सफिशियंट फूड, वाटर, शेल्टर, रिसोर्सेज. मीन्स उसको क्या रहना है? ओवर पॉपुलेटेड नहीं होनी चाहिए. जो हैबिटेट होगा वो कैसे होना चाहिए? हेल्दी हैबिटेट हो तो वो ओवर पॉपुलेटेड नहीं रहता. वहाँ पे उसको क्या क्या मिलता है? हैव द इफ सफिशियंट फूड, वाटर एंड शेल्टर. ये जो रिसोर्सेस है जो कि हमको चाहिए, इट इज़ अ हेल्दी हैबिटेट में ये सब रहते हैं. एंड ईच ऑर्गेनिज्म फिट टू इट्स हैबिटेट. For example, desert habitat gets very less rain and it's hot and dry. So, in this habitat, plants such as cactus will only be found, as these plants require very less water. Because in the desert, only we can say only the cactus plants दिखते हैं कि जिसको water बहुत कम लगता है ना. तो ऐसे क्यों दिखता है वहाँ पे? क्योंकि वहाँ पे वो हैबिटेट में सिर्फ कैक्टस ही रह सकते हैं. अदर्स जो प्लांट्स होंगे वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते. द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. दे नीड other living organism and non-living organism living things to survive. They do so because they need food, shelter from the surrounding where they live. Everything that surrounds and affect an organism in the habitat is called its environment. What is mean by environment? मीन्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म इज दैट दे कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन एंड दे नीड other living organisms and non-living things to survive. They do
सो ये ऐसा क्यों कर सकते हैं? बिकॉज दे नीड फूड शेल्टर फ्रॉम द सराउंडिंग वेयर दे लिव। मीन्स उनकी जो सराउंडिंग होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स भी उस पर सर्वाइव करना पड़ता है उनको। यानी उनको अगर खाना चाहिए तो उनके जो वो खाना खाते हैं वो उनके सराउंडिंग से भी उनको मिलना चाहिए, है ना, तो वो रह सकते हैं। अदरवाइज वो उनकी डेथ हो सकती है अगर उनको खाना नहीं मिला है। तो जो जो वो खाना खाते हैं वो उनके सराउंडिंग से उनको मिलना चाहिए। एवरीथिंग दैट सराउंड एंड अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट इट्स कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। और वो ऐसे ही एक एनवायरमेंट बन जाता है। जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल देखा कि डेजर्ट, है ना, कैमल का जो भी उसका उसको चाहिए वो सब उसके सराउंडिंग से उसको अवेलेबल होता है। दैट्स वाई कैमल हैबिटेट क्या है उसका? डेजर्ट है। बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में क्या रहेगा? लिविंग थिंग्स रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स रहते हैं। मीन्स बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर। Living things from the biotic components and non-living things from the abiotic component. They interact with each other. और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है उनका and they live. Here is one activity. Plant, animal and microorganisms are the biotic factors. Soil, water, air, sunlight, temperature, etc. form the abiotic components. The living organism found in particular place are influenced by the abiotic components. We are also a part of environments. Let's study about each type of component in detail. Means some biotic factors. Which are the biotic factors? Living organism, plant, animal, microorganisms are the biotic components, and soil, water, air, sunlight and temperature, these are the abiotic factors. Next point is biotic component. Based on the way they get their food, the biotic components are living organisms of three types. Producer are the organisms which are able to prepare food from their environment. Green plants are able to make their food by the process of photosynthesis. All of you know that what is the producer. Why it is called a producer? Because they are able to prepare food from their environment. Means which is called a producer? Plant. Green plant are able to make their food by the process of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बना सकते हैं. ग्रीन प्लांट ही क्यों? बिकॉज दे हैव द क्लोरोफिल. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड. ओके. और सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Therefore, the green plant also called autotrophs. And a consumer, producer and autotrophs. Green plant को हम क्या बोलते हैं? Producer also, because they produce food. Okay. And second है autotroph also. Second points आता है consumers. Consumers are the organisms which cannot prepare their food. Means living organism, जैसे कि हम human beings हैं, we are the consumers. But consumers may be, they are depending directly or indirectly upon the plants for their food. Therefore, they are known as heterotrophs. Heterotrophs means those are cannot prepare their own food. According to their food habitat, the consumers are further subdivided into three groups: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Herbivorous, plant eater are the प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं. ओके. या तो प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट खा सकते हैं,
For example, cows, giraffe, elephants, etc. These are the herbivorous, and carnivorous means meat eaters are the secondary consumer. मीन्स वो किसको खाते हैं, हर्बिवरस को खाते हैं, है ना. मीन्स वो सेकेंडरी हो गए. सम कार्निवरस सच एज लॉयन, लेपर्ड, ईगल कैच देयर प्रे, किल इट एंड देन ईट इट. मीन्स उसको पहले मारते हैं, उसका खाना बनाते हैं. दे आर कॉल्ड द प्रेडेटर्स. व्हाट इज मीन बाय प्रेडेटर्स? दोज एनिमल्स कैच देयर प्रे, किल इट एंड देन ईट इट. मीन्स वो लाइव रहते हैं उसके प्रेडेटर्स, और उसको पहले फर्स्ट किल इट एंड देन ईट इट. इट इज कॉल्ड द प्रेडेटर्स. ओके. An animal like vultures easily eat what is left by the predators. They are called the scavengers. अभी डिफरेंट बिटवीन क्या है स्कैवेंजर्स एंड प्रेडेटर्स में, कि जो प्रेडेटर्स होते हैं दे कैच देयर प्रे, किल इट एंड देन ईट इट. पहले वो प्रेडेटर्स उसको प्रे को पकड़ते और फिर उसको यानी किल करते उसको और फिर खाते हैं. बट स्कैवेंजर्स क्या करते हैं कि जो लेफ्ट रहता है खाना, जैसे प्रेडेटर्स का खाना बच जाता है, एंड व्हाट इज द लेफ्ट बाय द प्रेडेटर्स, दे ईट व्हाट इज लेफ्ट बाय द प्रेडेटर्स. मीन जैसे कि लॉयन है, लेपर्ड है, उनका जो खाना बच जाता है वो खाने वाले, इट इज कॉल्ड द स्कैवेंजर्स. ओके, अंडरस्टूड. एंड द एग्जाम्पल इज वॉल्चर्स, जो कि होते हैं, इट इज कॉल्ड द स्कैवेंजर्स. ओमनिवरस eat both plant and animal product and can be primary, secondary and tertiary consumers simultaneously. Human beings are a good example of omnivorous. Okay, omnivorous की बोथ यानी प्लांट भी खाते हैं एंड एनिमल्स प्रोडक्ट भी खाते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ ओमनिवरस. अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल है एनिमल है, क्रो है, डॉग है ना. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवरस. सेकेंड पॉइंट है डीकम्पोजर्स. द ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी स्मॉल cannot be seen with the naked eyes are called a microorganism. Microorganism means, underline this word, microorganisms means the organisms which are very small, we cannot see with the naked eyes. उसको हमको naked eyes से नहीं देख सकते हैं, तो उसके देखने के लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप के नीचे ही हम उसको देख सकते हैं. इट इज कॉल्ड द माइक्रोऑर्गेनिज्म. दे कॉन्क्लूड बैक्टीरिया, फंगी, etc. These organisms obtain energy by decomposing the dead and decaying bodies and dead parts of the organisms. After the death वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. एनिमल्स की जो भी पार्ट्स रहते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. डिकेनिंग एंड जो बॉडीज रहती है उसको वो खाते हैं. दे ब्रेक डाउन ऑल द organic materials present in the bodies and producers and consumers into the inorganic material which are then stored into the soil or water to be used by the producers. Means उसमें मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स रहते हैं इट इज कन्वर्ट इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे मिनरल्स है ना, फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं सॉइल के अंदर और देन वाटर के अंदर के थ्रू वही यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर जो यूज़ करते हैं, जैसे कि प्लांट्स यूज़ करते हैं. इट इज़ कॉल्ड ह्यूमस, हम उसको ह्यूमस बोलते हैं है ना, तो ह्यूमस में कन्वर्ट करते हैं. सो इट इज़ कॉल्ड अ डीकम्पोजर्स. ओके, व्हाई इट इज़ कॉल्ड अ डीकम्पोजर? बिकॉज they obtain energy by the decomposing the dead and decaying bodies down all the organic material present in the body of producer and consumer into the inorganic material which are then stored into the soil or water to be used by the producer.
and plant or the producer absorb nutrients from the soil which are then passed on to all the consumer directly or indirectly. When plant and animal die, they become a food of decomposer like bacteria and fungi. These organisms again break down the organic material of dead and decaying body into the inorganic nutrients, and these nutrients are mixed with the soil from where they come in. मीन्स वही साइकिल शुरू हो जाती. इट इज कॉल्ड द कार्बन साइकिल. ओके, एंड दिस decomposers play a very important role of maintaining the balance of nutrition in the soil. ओके, मीन जहाँ से फिर से वो प्लांट उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो कि ह्यूमस के थ्रू उनके एब्जॉर्ब होता है, और फिर दे मेक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाते हैं वो हमारे लिए बनाते हैं. ओके, अंडरस्टूड. दिस इज द साइकिल. एक साइकिल होती है कार्बन साइकिल. मीन्स हमने व्हाट इज द मेन पॉइंट. फर्स्ट, व्हाट इज द बायोटिक कंपोनेंट. ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट्स. एंड producer means green plants. Those are able to prepare food from their environment with the help of the process of the photosynthesis. कि जो प्रोसेस होते हैं उसमें वो अपना खाना बनाते हैं. ओके, फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज मीन बाय? How many types of consumer? There are 3 types of consumer: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Which is called herbivorous? A plant eater are the primary consumers. It is the primary consumers. And the carnivorous is the secondary consumers. And omnivorous, it is both, means it primary, secondary and tertiary consumers simultaneously. Okay, understood. The good example of omnivorous is human being. Okay, what is the difference between predators and scavengers? What is the difference between? Yes. What is the difference between scavengers and predators? Here, look, there's carnivorous in the paragraph of the carnivorous. What is mean by predators? What is mean by predators? Some carnivores such as lion, leopard and eagle catch their prey, kill it and then eat it. They are called predators. And what is mean by scavengers? Animal like vultures usually eat what is left by the predators, and they are known as scavenger. This is the difference between both. What is the predators and scavenger? Okay, understood? Yes. Next point, what is the question is, what is habitat and how it is influenced by its environment? What is mean by habitat? Page number 106. The dwelling place where an organism can live, grow and reproduce. It's called a habitat. Okay, and how it is influenced by its environment? Means it is environment, influenced by the environment. It is compatible, healthy environment, means it's sufficient food, water, shelter. ये उनको अच्छे से चाहिए. ओके, अदरवाइज वो वहाँ पे अच्छे से नहीं रह सकते. नेक्स्ट आता है, what is the biotic and abiotic components? What is biotic and abiotic components? Living
things from abiotic components and living non-living things from the abiotic components. Okay. थर्ड क्वेश्चन है, what are the consumers and state it types. What are the consumers? Consumers, there are three types of consumer: herbivorous, carnivorous and omnivorous. Okay, understood? Interrelationship of biotic components. The biotic components of an environment include plant, animals which are interdependent on each other. Plants depend on animal for various purposes like for carbon dioxide and exhale during the respiration. They require carbon dioxide for photosynthesis. Animal help plant in pollination which led to be reproduction. Animal help plant by release nutrients when they die and decompose. This in turn becomes manure in the soil, thus helping plant growth. Animals are also depend on plants for several reasons. Plants provide food, oxygen and shelter to animals. Spices, wood, cotton, medicine are some things which we get from plants. इंटररिलेशनशिप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं. कैसे रहते हैं? सपोज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट इंक्लूड जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस ऑन द ईच अदर. प्लांट्स डिपेंडिंग ऑन एनिमल फॉर द वेरियस पर्पज, जस्ट लाइक अ कार्बन डाइऑक्साइड है ना. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है प्लांट को? जैसे कि हम एक्सेलिंग करते हैं, जो कि हम बाहर डालते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो जो हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करते वो प्लांट्स यूज़ करते हैं और दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द फोटोसिंथेसिस. जो एनिमल हेल्प देम फॉर द पोलिनेशन. पोलिनेशन होता है जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि स्पोर फॉर्मेशन होता है ना. सीड हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था कि पोलिनेशन कैसे होता है कि एनिमल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू. ओके, तो एनिमल हेल्प इन पोलिनेशन विच लेड टू बी अ रिप्रोडक्शन, उससे उनका रिप्रोडक्शन होता है. एनिमल हेल्प प्लांट बाय रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स व्हेन दे डाई, मीन्स जब डेथ हो जाती है, जैसे कि हमने पहले ही देखा स्कैवेंजर्स है, डिकम्पोजर्स है, जो डिकम्पोजिंग करते हैं मटेरियल का और ह्यूमस बनता है. तो आफ्टर द जब डेथ हो जाती है एनिमल्स की, तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिलीज होते हैं एंड डिकम्पोज होते हैं एंड देन दिस इज टर्न बिकम अ मैन्यूर बनता है उससे, जो कि सॉइल में जाते हैं एंड फिर से दस हेल्पिंग द प्लांट ग्रोथ, जो कि उनके प्लांट के ग्रोथ के लिए चाहिए, जो कि ह्यूमस बनता है. ओके, अंडरस्टूड? मीन्स दिस इज द इंटर रिलेशनशिप होती है दोनों की भी, बायोटिक कंपोनेंट की. मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस होते हैं, एक दूसरे के साथ डिपेंडिंग होते हैं. और एनिमल्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्लांट, क्योंकि जो खाना मिलेगा है ना, जो हमको फूड मिलता है, ऑक्सीजन, शेल्टर, मीन्स शेल्टर के लिए जैसे घर के लिए वुड मिलता है, दिस थिंग्स वी गेट फ्रॉम अ प्लांट. जिस और दूसरा है कि स्पाइसेस, वुड, कॉटन, जिससे कि हम कपड़े, हम क्लॉथ्स बनाते हैं. मेडिसिन है, बहुत सारी मेडिसिन होती है कि जो हम प्लांट से लेते हैं. तो these are some things we get from the plants. okay, understood? एक दूसरे के, जैसे कि हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं. और बहुत सारा और भी थिंग्स है कि जो स्पाइसेस है, वुड है, कॉटन है, मेडिसिन है, फूड, ग्रेन्स बनते हैं,
सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस सब हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट के थ्रू मिलते हैं. ओके, अंडरस्टूड. Interaction of biotic and abiotic components. Biotic components interact with abiotic components. If one component is changed or removed, its effect affect the availability of other resources within the habitat. There is always an interaction between biotic or abiotic components of the environment. The growth and development of living organisms are depending on abiotic components like the quality of air, availability of water, soil types, climatic conditions, etc. If a single component is changed by any event, the whole system could be altered. Human can change environment through the extensive farming or irrigations. While we all usually cannot see that we are doing to the environment, the impact is being felt all over. For example, acid rain in certain region has result in the decline of the fish population. Interaction of biotic and abiotic components means biotic एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है. There is always interaction between biotic or biotic components of the environment. The growth and development of the living organisms are depending on the abiotic component. Means उसमें quality of air. Air ज़्यादा polluted है कि नहीं है, ये होता है कि quality of air. Okay. The availability of the water means water available है या वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, इस पर डिपेंड होता है. टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल कैसी है, डेजर्ट है या और ब्लैक सॉइल है, डिपेंडिंग रहता है. क्लाइमेटिक कंडीशन मीन्स क्लाइमेट कैसा है, ड्राई है, मॉइस्चर ज़्यादा है. दीज आर ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंट. इफ़ अ सिंगल कंपोनेंट, इसमें से अगर एक भी सिंगल कंपोनेंट है अगर चेंज होता है बाय एनी इवेंट, मीन्स ऐसा है कि कोई नेचुरल क्लाइमेटीज आती है तो ये इवेंट जो भी ये कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं. जैसे कि वॉल्केनोज इरप्शन हो गया तो एयर की जो क्वालिटी है उसमें चेंजेस होती है. द होल सिस्टम कुड बी अल्टर, यानी जो होल सिस्टम होती है वहाँ की जो एनवायरनमेंट होता है पूरा चेंज हो जाता है. और ये सब क्यों होता है? कुछ एक्टिविटीज़ भी रहती, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो कि एनवायरनमेंट को चेंज कर सकती है. उसमें ह्यूमन कैन ऑल्सो चेंज एनवायरनमेंट थ्रू द एक्सटेंसिव फार्मिंग और द एरिगेशन. सपोज वाटरिंग वहाँ पे कम हो रही है, रेन कम हो रहा है तो वो एरिगेशन यूज करता है ना. यूजुअली वी ऑलवेज usually cannot see what we are doing to the environment. The impact, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल है एसिड रेन, तो एसिड रेन जब भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कौन अफेक्टेड होता है? जैसे कि फार्मिंग अफेक्टेड होगी, है ना, सॉइल का जो टेक्सचर है वो अफेक्टेड होगा. एंड दूसरा है कि फिश जो पॉपुलेशन होगा वो फिश डिक्लाइनिंग ऑफ अ फिश होगा, यानी फिश जो होगी वो वहाँ पे या तो हो सकता है कि उसकी रिप्रोडक्शन कम हो जाए या उनकी डेथ हो जाती. ठीक है, तो इससे एसिड रेन से ये वो रीजन में हो सकता है. तो ये है इंटरेक्शन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. अगर कोई भी अबायोटिक कंपोनेंट्स में चेंजेस हो जाती हैं तो इसका इफ़ेक्ट
बायोटिक पे कंपोनेंट्स पे भी होता है. ओके, इट इज कॉल्ड द इंटरेक्शन of biotic and abiotic components. Types of habitat. Basically, there are three main types of habitats: aquatic habitat, terrestrial habitat, aerial and arboreal habitats.